क्योंकि आज महाराष्ट्र अमित शाह जा सकते हैं, महाराष्ट्र में शिंदे अजीत पवार से मुलाकात कर सकते हैं, महाराष्ट्र सीएम को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। आज सीएम पद से एकनाथ शिंदे इस्तीफा देंगे, तो सीएम पद से आज एकनाथ शिंदे इस्तीफा देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब महाराष्ट्र का मुखिया कौन होगा, यानी कि महाराष्ट्र को सीएम कौन सा मिलेगा, क्योंकि तमाम जो नाम है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो सीएम शिंदे हो, सबकी दावेदारी जो है वो प्रबल दिख रही है। हालांकि अगर बीजेपी की तरफ से फडणवीस की बात करें तो लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र में माने जाते हैं, और साथ ही साथ इन चुनावों में अगर देखा जाए तो सभी का मानना है कि हीरो बनकर सामने आए हैं देवेंद्र फडणवीस। दूसरी तरफ अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए, क्योंकि अगर लाडली बहन योजना की बात करें और महिलाओं को लेकर जिस तरह से वो हम अलग अलग तस्वीरें उनकी देखते हैं, उनकी कलाइयों में कई बार हमने राखी वाली तस्वीरें देखी हैं, और अभी परसों भी वो सेल्फी महिलाओं के साथ खिंचवाते हुए नजर आए, और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो महायुति के साथ रहा है इन इलेक्शंस में। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को लेकर भी, उनकी लोकप्रियता को लेकर भी तमाम चीजें चल रही हैं सीएम पद के लिए। और तीसरा नाम जो अजीत पवार का है, क्योंकि अजीत पवार को भी खुश करना बेहद जरूरी है, तो क्या अब कोई ऐसा फॉर्मूला लगाया जाएगा जिससे इन तीनों कप्तानों को खुश कर दिया जाए? 2.5 साल का फॉर्मूला लगाया जाएगा, या फिर पिछले फॉर्मूले के हिसाब से एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम महाराष्ट्र को मिलेंगे, या फिर हरियाणा की तर्ज में एक ऐसा चेहरा लाया जाएगा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या पुराने फॉर्मूले पे अब काम किया जाएगा, या फिर जो ताजा फॉर्मूला हरियाणा में निकाला है बीजेपी की तरफ से कि एक ऐसा चेहरा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो, वैसा चेहरा सीएम पद की रेस में होगा? की संभावना बिल्कुल अधिक है कि नया चेहरा बिल्कुल लॉन्च किया जाएगा महाराष्ट्र में भी, क्योंकि जिस तरीके से आप सही कह रही हैं कि चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, जहां तीनों राज्यों में नए चेहरे को लॉन्च किया गया, और उनके चेहरों पर ही अब देखिए हरियाणा की बात करें, नया चेहरा लाया गया, और उसके बाद इलेक्शन हुआ तो बम्पर वोटिंग हुई और बम्पर जीत भी मिली बीजेपी को। तो उस हिसाब से अब बीजेपी भी चाह रही है, बीजेपी को कई सालों से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में सीएम का फेस बदलना है। इस बात को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, और अब कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका है कि बीजेपी के पास 132 विधायक खुद के विधायक हैं, और 5 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने सपोर्ट भी कर दिया है बीजेपी को। तो 137 हो चुकी है, तो अब बीजेपी के पास अच्छा मौका है कि अब वो अपने सीएम फेस बदल सकते हैं। जो अब तक लग रहा था देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम फेस है, उसके अलावा कोई और दूसरा फेस नहीं हो सकता है। तो सूत्र बता रहे हैं बिल्कुल कि इसकी संभावना बहुत अधिक है कि दूसरे फेस आ सकते हैं। लेकिन हालांकि देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से बात, देवेंद्र फडणवीस लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, लगातार अपने सपोर्ट में लोगों को लाने की लगातार कोशिश है, और अब तक जानकारी मिल रही है कि करीबन 128-130 विधायक जो है उनके सपोर्ट में आ गए हैं, और कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाए। लेकिन आपको पता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो अगर ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, कई बार होता है कुछ चीजों पे कि उनके साथ बहुत सपोर्ट रहता है, लेकिन बीजेपी उस हिसाब से आगे के फैसला लेती है, और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह कहीं कहीं अलग फैसला लेने में हमेशा माहिर है, कह सकते हैं। और उसी वजह से महाराष्ट्र के लिए भी देखिए इतने वेट करना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र ने जनता ने, उसके बावजूद भी वेट हो रहा है, जिसका मतलब साफ है कि किसी न किसी नए चेहरों को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। और जो यहाँ के नेता है यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन तीनों लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है कि इन दोनों लोगों को लेकर जो आपस में कोई मतभेद ना रहे, तो सरकार 5 साल चलानी है। तो उस हिसाब से कहीं न कहीं इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि जल्द ही इस बारे में फैसला हो सकता है कि इस पूरे मामले पर आज ही फैसला हो जाए कि कौन महाराष्ट्र का अगला सीएम होगा। हो सकता है देवेंद्र फडणवीस को वापस उनके ऊपर मौका दिया जाए, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है कि देवेंद्र फडणवीस पर ही फिर से मुहर लगेगी। कोई नया चेहरा जरूर आने जा रहा है। अभिषेक, एक चीज यहाँ पर समझना भी बेहद जरूरी है। देखिए, जब इलेक्शंस होने थे तो तमाम चीजें चल रही थी, घटक दल के अंदर ही कहा जा रहा था कि कुछ कलह मची हुई है सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर। उसके बाद इलेक्शंस में रिजल्ट अच्छा आता है, महायुति के फेवर में रिजल्ट आता है। अब ये जो फॉर्मूला बीजेपी लगाती है 2.5 साल का, या फिर 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, कहीं ना कहीं ये चीज तो बताता है ना कि सभी को संतुष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें की जाती है। ऐसे में ये माना जाए कि घटक दलों के बीच में थोड़ी सी कश्मकश तो रहती है।
हाँ बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है बिल्कुल कि दोनों हर कोई दल अपना चाहता है कि उनका सीएम हो, हर कोई दल चाहता है कि उनके अधिक मंत्री बने, और यह स्वाभाविक है। और इसीलिए शिंदे की तरफ से देखिए, एक नाथ शिंदे की तरफ से लगातार बात करेंगे, शिंदे की तरफ से लगातार लॉबिंग की जा रही है। शिंदे भी, एक मैं देवेंद्र फडणवीस की बात किया, लेकिन शिंदे भी लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, लगातार उनके लिए पूजा अर्चना की जा रही तमाम जगहों पर, लगातार उनके समर्थक हर जगहों पर जुट रहे हैं। और यही कारण है कि एक नाथ शिंदे ने एक्स के पोस्ट करते हुए एक लोगों से निवेदन किया है कि लोग उनके वर्षा स्थान पर या फिर कई अन्य जगहों पर ना जुटे। उन्होंने अपील की है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कृपया आप लोग ना जुटें। तो इसका कहने का मतलब साफ है कि देखिए, एक सीएम होते हुए वह पोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है दिखाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम के दावेदार वो हैं। और ये बात सच है कि सीएम को लेकर उन्होंने एक शर्त रखी है कि ढाई ढाई साल ना हो, 2-2 साल और 1 साल का फार्मूला उन्होंने रखा है। लेकिन इस पर बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा है कि हमारे पास इतना अच्छा बहुमत है और हमने हमारी वजह से सब लोग जीत के आए हैं और उनके वजह से हम लोग जीत के आए हैं, सबकी बीच में सहभागिता है, ये बात सच है। लेकिन बड़ा पक्ष होने के नाते हमारे पास है। और जो आप देखिए कि शिंदे की तरफ से अभी एक निवेदन किया जा रहा है, यूं कहें कि अपील की जा रही है कि जो बिहार पैटर्न है, बिहार पैटर्न महाराष्ट्र में लागू होगा, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि एक नीतीश कुमार के पास अधिक संख्या बल ना होते हुए भी यहाँ पर सीएम बनाया गया नीतीश कुमार को। वही चाह रहे हैं कि फिर से रिपीट हो। लेकिन 2 साल पहले महाराष्ट्र का जो सिचुएशन कुछ अलग थी, अब सिचुएशन कुछ अलग है। और यही कारण है कि इस बार बीजेपी रिस्क लेना नहीं चाहती है। और बीजेपी को पता है कि अगर हम किसी और को सीएम बनाएंगे तो जो हम चाहते हैं, यानी महाराष्ट्र में और अच्छे से विकास करना, तमाम चीजें, वह शायद उस तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए महाराष्ट्र में अगर बीजेपी का सीएम होगा तो अलग संदेश जाएगा और अच्छा काम हो पाएगा। और यही कारण है कि शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि फुल टाइम, यानी 5 साल के लिए महाराष्ट्र का जो सीएम हो वो बीजेपी का ही हो। और यह लगभग सूत्र बता रहे हैं हमारे, आपको बता तय हो चुका है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही सीएम होगा। किसी भी सूरत में शिंदे को या फिर अजित पवार पर कोई भी मुहर लगने वाली नहीं है। हाँ, इन्हें सरकार में अच्छा खासा मंत्रालय मिल सकता जरूर, लेकिन केंद्र में भी कुछ स्थान हो सकता है इन्हें मिल जाए। लेकिन महाराष्ट्र में सीएम जो बनने वाला है वो बीजेपी का ही बनेगा। अब कौन होगा इसके ऊपर आज फैसला हो सकता है। अभिषेक, क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं, वहां का आपने पूरी रिपोर्टिंग करी इलेक्शंस के दौरान, आपको क्या लगता है जनता का रुझान किसकी तरफ है? क्योंकि कहा जाता है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सबके फेवरेट रहते हैं, लेकिन सीएम शिंदे ने जिस तरह से महिलाओं को इस वक्त कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो वोट बैंक गया है वो शिंदे के साथ गया है। और कई तस्वीरें भी हमने उनकी पहले भी साथ देखी थी, जब कलाई में उन्होंने राखियां बांधी थी। परसों की तस्वीर हमने देखी, सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए। क्या इन फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है? और आपको पर्सनली क्या लगता है कि कौन लोगों की पहली पसंद है? देखिए, इसे 2-3 चीजें समझाना चाहूंगा। बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि बिल्कुल 2-3 चीजें हैं कि लोगों को लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर महाराष्ट्र में वोट पड़ा है, किसी को लग रहा है कि एक नाथ शिंदे के नाम पर वोट पड़ा, किसी को लग रहा है कि अजित पवार के नाम पर वोट पड़ा। बिल्कुल देखिए, नेता थे महाराष्ट्र में, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। इसके अलावा अन्य और भी बड़े नेता हैं। कई जगहों की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए कई जगहों पर, जैसे कि जहाँ देवेंद्र फडणवीस अगर हम एक साफ सुथरी बताएं कि देवेंद्र फडणवीस कई जगहों पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए, या यूं कहे कि बीजेपी का कोई भी नेता बड़ा चुनाव प्रचार करने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के नेता, बीजेपी के नेता जीत कर आए। तो यह समझिए कि आप इसका संदेश समझिए, इसका कहने का मतलब समझिए मेरा कि आप किस तरीके से लोगों ने जिताया। क्योंकि बीजेपी की लहर जब चलती है, बीजेपी की लहर आप देखिए 2014 में चली, बीजेपी की लहर 2019 में चली, तो बीजेपी की जब लहर चल रही है बीजेपी को लेकर, बिल्कुल अभिषेक, और मुझे लगता है कि आज भर का इंतजार करना होगा या कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। शायद इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा और हम अपने दर्शकों को अपडेट सबसे पहले इंडिया डेली पर देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।